बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक़ व ज़िबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम यहाँ इस खुतबा जो है जुमा के लिए जमा हुए, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुख्तसर से वक्त में जो उन्वान हमने पिछली मरतबा शुरू किया था, और ये बात हमने उसमें दो पॉइंट्स देखे थे कि वो लोग जिनके तमाम आमाल जो नेकियां उन्होंने की है वो बर्बाद हो जाते हैं, और उन तमाम आमाल जो बर्बाद करने वाले दो अमल मैंने आपके सामने रखे थे, जिसमें से पहला हमने देखे था इर्तिदाद करना, किसी शख्स का मुर्तद हो जाना। फिर हमने ये भी देखा था कि इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि इंसान अपनी ज़बान से कोई बात कहे, बल्कि वो अपने अक़ीदे में तब्दीली ला ले, ईमान और अक़ीदे में शक इख्तियार कर ले, दीन की किसी बात को बुरा मानना शुरू कर दे, किसी चीज़ का इनकार करना शुरू कर दे, तो वो मुर्तद हो जाता है याद रखिए, और उसके तमाम अमाल बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा हमने देखा था अमल इसी के अंदर याद रखिए, अल्लाह ताला की इबादत में किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में किसी को शरीक ठहराना, याद रखिए ये भी इंसान के तमाम अमाल बर्बाद कर देता है, नेकियों को बर्बाद कर देता है। और हमने देखा था कि किस किस किस्म के शिर्क हमारे ज़माने में इस दौर में किए जा रहे हैं, और लोग उसको मामूली और छोटा समझते हैं। तो शिर्क का जहाँ मामला आया, हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और हसास रहने की ज़रूरत है, और अपनी नस्लों को इस तरह से तरबियत दे के परवान चढ़ाने की ज़रूरत है कि वो अल्लाह की तौहीद पर कायम रहे, और उनकी मौत आने तक वो इसी अक़ीदे पर रहे, और कभी अपने अक़ीदे में शिर्क या कभी शिर्क ना करे, और किया हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फ़ौरन तौबा कर ले। अब आइए तीसरा अमल हम देखेंगे जिसके करने से इंसान के तमाम आमाल या नेकियां बर्बाद हो जाती है। याद रखिए उस अमल के अंदर याद रखिए कुरान के किसी हुक्म को नापसंद करना। वैसे तो पहले उसमें भी इर्तिदाद के अंदर आ गया था, लेकिन इसको हम बिलखुसूस अलग से और रख रहे हैं कि कुरान के किसी एक भी हुक्म के अंदर इंसान शक करे, शुबा करे, पसंद ना करे, नापसंदीद का इजहार करे, ये कहे कि ऐसा क्यों है। हाँ, किसी चीज की हिकमत जानने के लिए वो सवाल खड़ा करे, वो एक अलग बात है। जैसे कि अल्लाह ताला की क्या हिकमत रही होंगी कि उसने विरासत की तकसीम ऐसी की, तो ये जानने में तो कोई मसला नहीं। जैसे कि अल्लाह के नबी जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या और उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है, दोनों अंबियाओं ने सवाल उठाया। सवाल शक के माने में नहीं था, सवाल ये था कि तजस्सुस के माने में था कि कैसे अल्लाह ताला मुर्दे को जिंदा करेगा। ये सवाल उज़ैर अलैहिस्सलाम ने भी उठाया, अल्लाह ने 100 साल के लिए मौत दे दी। और यही सवाल जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उठाया कि अल्लाह ताला कैसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने कहा इब्राहिम का तुम शक करते हो दोबारा उठाए जाने पर? तो कहा नहीं, अल्लाह में शक नहीं करता हूँ, लेकिन कैसे जानना चाहता हूँ कैसे। तो अल्लाह ने कहा जाओ 4 परिंदे दो, चारों के टुकड़े कर दो, सबको अलग अलग टीलों के ऊपर रख दो, फिर आवाज दो अल्लाह के हुक्म से, देखो सब आकर जुड़ने लगेंगे। और वो जो उज़ैर अलैहिस्सलाम के वाक़े में जो गधा था वो मर गया, उज़ैर अलैहिस्सलाम का इंतकाल होगा, 100 साल बाद आप उठे। फिर अल्लाह ने कहा देखो अब कैसा हम गधे को जिंदा करते हैं, और फिर वो गधा हड्डियां जमा होना चालू, फिर पूरा प्रोसेस देखा तो कहा दिल को इत्मीनान आ गया। तो ये शक के माने में सवाल नहीं है, अल्लाह ने जो कह दिया बस उस पर तो ईमान है हमारा, लेकिन हिकमत क्या होंगी कैसे वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ वो शक मुराद है जिससे ऐसा क्यों किया होगा यार, ये तो अलग ही लग रहा। अब इसकी मैं कई जीती जागती मिसालें हमारे कॉमन या रोजमर्रा की जिंदगी से दे सकता हूँ। एक खास जो सवाल बार बार आता है शरीयत के ताल्लुक से, जैसा कि उसके अंदर के अल्लाह ताला ने कत्ल के बदले कत्ल की सजा रखी होंगी, ये जिना जैसे अमल के बदले में अल्लाह ताला ने 100 कोड़े, या अगर शादीशुदा है तो संसार का हुक्म क्यों दिया होगा। चोरी कर लिया आदमी ने तो हाथ काटना, यार मेरे को अजीब ही लगता है, इतनी बड़ी सजा तो उसको देनी नहीं चाहिए। आप सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसने हुक्म जारी कर दिया, दुनिया के हुक्काम, दुनिया की हुकूमतें जब अपने फैसलों को राइज कर देती है तो आपको कोई हक नहीं बनता उसके खिलाफ बात करने का। अगर आप खिलाफ बात करेंगे तो आप पे सिडेशन का केस होता है, मुल्क के खिलाफ बगावत का केस होता है। और अल्लाह ताला की शरीयत जो ज़ात जिसने कायनात को बनाया वो हमारे शरक से करीब है, वो हम हमारी ज़ात से कहीं गुना बेहतर जानता है। उसने जब अहकाम दे दिया आप उस पर शक उठा रहे हैं, ऐसा नहीं होना था यार, वो ज्यादा हो जा रही। लेकिन ये अजीब बात है कि कभी अगर ये मामला अगर मैं वो हूँ जिस पे जुल्म हुआ है तो फिर मैं चाहता हूँ इससे डबल सजा मिलना चाहिए, एक मौत नहीं उसके पूरे खानदान को मार देना चाहिए, मेरे एक फर्द को मारा था। लेकिन जब अपना मामला सवाल खड़ा कर दिया आपने, या एक सवाल हम बार बार देखते हैं जब होता है विरासत का मसला आता है तो खवातीन की तरफ से सवाल उठता है कि अल्लाह ताला ने ऐसे कैसे खवातीन को आधा हिस्सा दे दिया। अब मसला ये है कि अल्लाह ताला की आप हिकमत पर शक कर रहे हैं। तो किसी भी अहकाम के अंदर तो बहुत सारी चीजें, हिजाब का हमको किस लिए हुक्म दे दिया, बहुत मुश्किल होती है, हिजाब नहीं देना था बाकी सब सही था, तो आपने अगर इसको बुराई के माने से कहा तो बहुत डेंजर है।
समझाने के लिए, कभी कभी इंसान एक्सप्लेन करने के लिए कहता है कि अगर ना होता तो क्या होता, लेकिन यहाँ आप सवाल कर रहे, नहीं होना चाहिए था, ये जुल्म है। या एक और मसला है जिसके अंदर खवातीन, वैसे मर्द भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, कुछ ज्यादा इसमें हक से तजावुज करते हैं, लेकिन बहरहाल वो इनकार नहीं करते हैं। लेकिन ये चीज भी देखी गई कि खवातीन की तरफ से ये सवाल आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक से ज्यादा निकाह का हुक्म क्यों दिया। सीधा सवाल, आपको पता है कुरान की एक भी आयत पर अगर इंसान ने ऐसा सवाल उठाया तो वही काफिर हो जाता है। किसी भी एक बात ऐसा सवाल उठाए, ये तो सही नहीं। हत्ता कि ये बात तो वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न मीडिया और सोशल मीडिया के दौर में खवातीन के अंदर इतनी भर दी गई है कि नौज़बिल्लाह खातून ने एक मरतबा कॉल किया और कॉल करके वो मुझसे कहने लगी, क्या नौज़बिल्लाह अल्लाह ताला मर्द है, सारे अहकामात मर्द के फायदे के लिए। सुभान अल्लाह, ये जुमले कुफरिया जुमले सीधे सीधे, क्योंकि अल्लाह ताला को बायस एक तरफा एक जेंडर के लिए, सुभान अल्लाह, एक तो अल्लाह को भी उसने एक जेंडर देने की कोशिश की कि मर्द है क्या, नौज़बिल्लाह, और ये किया। तो ये सब जब दब होता है, याद रखिए, जब बच्चों को तालीम नहीं मिलती है, बचपन में वो तरबियत नहीं दी जाती है, देना चाहिए। मैं किसी हुक्म पे अमल नहीं कर रहा हूँ किसी वजह से, लेकिन मैं उस हुक्म को मानता हूँ कि अल्लाह की तरफ से, मुझसे अमल नहीं हो रहा है, मैं गुनाहगार हूँ, ये भी मानता हूँ मैं अपने आप। जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स कहे कि रोजे फर्ज है, हर शख्स देखना चाहिए, मुझसे नहीं हो रहे, यकीनन मैं गुनाहगार हूँ, तो यहाँ उसको रोजा नहीं रखने गुनाह मिलेंगे, लेकिन उसके ईमान में कोई कमी नहीं, याद रखे। लेकिन कोई शख्स ये कहे कि रोजे नहीं होना चाहिए थे, खामखा की तकलीफ, देखो अब गर्मी के मौसम में आ गए, सुभान अल्लाह, तो उसने क्या किया, कुरान के हुक्म झुटलाया, उस कुरान के हुक्म पे सवाल किया। अल्लाह ताला की हिकमत के ताल्लुक से लोग सवालात उठा रहे हैं, तो लिहाजा ऐसा जो शख्स भी करता है उसके अमाल गलत हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को कुरान में यूं फरमाया और कहा, ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फअहबत अमालहुम। अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के लिए, काफिरों के बारे में बता रखा है, ये इसलिए कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया था इसे इन्होंने नागवार समझा। जो अल्लाह ने कुरान नाजिल किया था इन लोगों ने नागवार समझा, तो अल्लाह ताला फरमाता कहता है, चुनांचे अल्लाह ने इनके अमाल ज़ाय कर दिए, उनके अमाल ज़ाय हो गए। तो लिहाजा अगर कुरान की किसी हुक्म में, अल्लाह ताला की किसी हिकमत में आप सवाल उठा रहे हैं, हाँ वो सवाल जो समझने के लिए वो एक अलग है, हम ले चुके हैं, लेकिन ये सवाल या निशान, कत्ल के बदले कत्ल नहीं होना था, जिना के बदले सजा नहीं होना चाहिए था, ये 5 वक्त की नमाज खामो खाम को दे दी गई, ये पर्दे का हुक्म हमारे लिए तरक्की के अंदर आड़ है, ये एक से ज्यादा शादी का हुक्म दे के मर्दों को अल्लाह ने छोड़ दी थी, नौज़बिल्लाह औरतों को जो है प्रॉब्लम में डाल दिया, ये विरासत के अंदर औरतों को आधा हिस्सा दे दिया मर्दों के मुकाबले में, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया। जबकि कुरान की आयत को अगर आप पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द को नहीं, औरत को उसका जरिया बताया, कहा कि मर्द का हिस्सा औरत के दुगना है, तो मर्द से आधा औरत को नहीं मिलता है, औरत से दुगना मर्द को मिलता है। तो मर्द औरत पैमाना है, कितना हिस्सा मर्द को दिया जाएगा, उसको बेस बनाया गया। आप समझ रहे बात। बहरहाल अल्लाह ताला की हिकमत है, मौका नहीं है वो सब चीजों को हम ले, लेकिन ये सारी चीजें होती है और लोग कुरान के अहकामात में शक करते हैं और इससे उनके तमाम पिछले अमल बर्बाद हो जाते हैं। लिहाजा हम किसी चीज को अगर हम पर शाख गुजरी हम नहीं कर पा रहे, अल्लाह से हम तौबा करें, चीज को करने की कोशिश करें, उससे दुआएं करें कि इसकी हिकमत हमें समझाए, लेकिन कभी भी शक और शुबहा और क्यों ये सवाल कभी ना उठाए, इस बात का खास ख्याल रखिए। अब आइए आगे हम देखते हैं चौथा अमल, जिसके करने से पिछले तमाम गुनाह, माफ करना, नेकियां बर्बाद हो जाती है और इंसान गुनाहगार बन जाता है। याद रखिए वो ये है कि हिदायत के वाज़े होने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करना। चूंकि कुरान की बात ले ली तो अब सुन्नत की बात ले रहे हैं कि जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई वाज़े हिदायत आ जाने के बाद उसकी मुखालिफत करना, मतलब हमारे सामने वाज़े दलील रख दी गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है, अभी दलील आ गई, उसके बाद भी उसकी मुखालिफत करना, वजह कुछ भी हो सकती है, मतलब वजूहात पे हम डिस्कशन करेंगे तो दिनों रात गुजर जाएंगे। वजह ये हो सकती है कि मुझे पसंद नहीं, वजह हो सकती है कि हमारे बड़े नहीं करते, वजह हो सकती है समाज में नहीं चलता, वजह हो सकती है कि हमारी जमात में होता, वजह हो सकती है हमारे बड़ों ने कहा, वजह कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई, अब मामला खत्म हो गया। अब आपको वहां सर झुकाना ही है, उस सेंस में सर झुकाना है, वो नहीं मुहावरतन जो कहते हैं, बात को मानना ही है किसी भी हालत। ये बड़ी अहम बात है, याद रखिए। और सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, ऐसा ही था, याद रखिए उनका मामला। उन्होंने, सहाबा ने, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात आ गई तो कभी इस पर सवाल नहीं किया। अगर कोई सवाल था तो जाकर दरियाफ्त किया, बहुत ही रिस्पेक्टफुली की, ऐसी ऐसी बात सामने आई है तो क्या ये बात ऐसी है, कह दिया गया हाँ, तो मामला फिर खत्म हो गया। अब इसके बाद कोई चूक चरा ऐसा वैसा, क्योंकि वो जानते थे कि वही इलाही है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल से कुछ नहीं कहते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, वो जो कुछ कहते हैं वही इलाही होती है। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज है, जब शरीयत का हुक्म आ जाता है तो वो भी अल्लाह की तरफ से होते हैं। कुरान और सुन्नत में फिर फर्क क्या है?
जब नबी के अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से है, मतलब अल्लाह ने हुक्म दिया, ये हिकमत बताई, तो फिर फर्क क्या है? तो कुरान और सुन्नत में फर्क ये है कि कुरान के अल्फाज भी अल्लाह के हैं और उसका माना भी अल्लाह की तरफ से है, और हदीस के अंदर माना अल्लाह की तरफ से, अल्फाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बस इतना ही फर्क है। लेकिन दोनों का जो सोर्स है वो एक ही, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात। तो कुछ चीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के जरिए बुलवाया उन अल्फाज में जो नबी ने बेहतर समझा, लेकिन उसका मकसद, उसकी हिकमत और वो चीज जो हलाल और हराम कही गई थी वो अल्लाह की तरफ से थी, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान में उसको समझाया है। तो बस कुरान और सुन्नत में बस यही फर्क है याद रखिए कि एक वो है जिसकी तिलावत होती है, दूसरे की तिलावत नहीं होती, और एक वो है जिसके अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से, इसकी माने भी अल्लाह की तरफ से, और सुन्नत वो है जिसके अल्फाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माने अल्लाह ताला की तरफ से ही है। तो ये बात हम समझ लें। तो नबी की बात आने के बाद उसकी मुखालिफत करना, उसके बारे में बुरा जानना, उसके बारे में दिल में सवाल रखना, उसके बारे में शक करना, हाँ दलाइल के मुकाबले में दलाइल हो और उन दोनों दलाइल को आप तहकीक करें वो एक अलग बात, फिर कहे कि एक दलील के मुकाबले में दूसरी आई है और ये दलील जो है पहले जमाने की थी, दूसरी दलील बाद है, वो एक अलग बात। लेकिन यहाँ वाज़े चीज होने के बावजूद भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इसकी मैं कई मिसालें दे सकता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक, ओढ़ने से लेकर खाने पीने तक, और औलाद की पैदाइश से शादी ब्याह तक, और सारी चीजों में जो साबित शुदा चीजें उनको छोड़कर हम मुखालिफत करते हैं आदत। तो लिहाजा ये बहुत डेंजर अमल है, बहुत खतरनाक चीज है, ये भी इंसान के तमाम अमल बर्बाद कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बात को यूं फरमाया और कहा कुरान के सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 32 में अल्लाह ने फरमाया और कहा, जिसका माना ये बिलाशुबा जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से दूसरों को रोकते रहे और इन पर हिदायत वाज़े हो जाने के बाद इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की, वो अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और अल्लाह ऐसे लोगों के अमाल बर्बाद कर देगा। तो यहाँ फरमाया और कहा कि वाज़े हिदायत आ जाने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की। तो वाज़े हिदायत आ जाने के बाद, वाज़े दलील आ जाने के बाद, सुन्नत साबित हो जाने के बाद हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का खास ख्याल रखें, कभी मुखालिफत न करे, चूंकि इससे हमारे पिछले आमाल सारे बर्बाद हो जाते हैं, याद रखें। तो लिहाजा कुरान और सुन्नत ये मुकद्दम है, याद रखें, सबसे असल याद रखें। अब कुरान और सुन्नत और एक और सुन्नत जो सुन्नत नमाजें वगैरह, उसका थोड़ा सा फर्ज समझा देता हूँ आपको। कुरान और सुन्नत इस पर अमल करना हम पर फर्ज है, और जो दीगर हम अमाल में कहते हैं कि सुन्नत नमाज है, ये जिक्र सुन्नत, इसका माना होता है ये अमल के एतबार से ये चीज सुन्नत है, लेकिन वो कुरान और सुन्नत वाली सुन्नत याद रखी वो फर्ज होती है, याद रखी। कभी कभार होता है जब कुरान और सुन्नत पे अमल करना फर्ज है तो लोग कहते हैं क्या सुन्नत नमाज पढ़ना ही फर्ज है? नहीं, वो माने में नहीं है। वो अमल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो सुन्नत है, याद रखिए। लेकिन उसके अलावा एक चीज जो कुरान और सुन्नत के साथ जब सुन्नत बोलते हैं तो उस पर अमल करना हम पर फर्ज है, याद रखें। तो इस चीज को समझने की हम कोशिश करें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात आ गई, हमारे सामने रख दी गई, तो उस पर कुछ नहीं। आइए एक छोटा सा वाक़या सुनाते। एक नौजवान का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हुआ। ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और एक नौजवान जो है वो सोने की अंगूठी पहना हुआ था। हमारे पास शादी ब्याह होता तो बड़ा शौक से हमारा नौजवान सोने की अंगूठी पहनता है, जबकि मर्द पर सोना हराम है। रेशम और सोना मर्द पर हराम है, इस उम्मत की औरतों पर हलाल है, लेकिन मर्द पर हराम है। तो बहरहाल उसने अंगूठी पहना हुआ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तू चाहता है कि तेरे हाथ में या उंगली में आंख की अंगूठी पहनाई जाए? तो कहा नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी को उतारा और फेंक दिया। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि घर में तेरे मेहरामात होंगी ना, औरतें होंगी ना, उनको देते उठाकर। तो कहा अब मैं कभी उस अंगूठी को उठाऊंगा नहीं। आपने कहा मुझसे कि औरत घर में ले आके औरतों को दे दे, अब मैं तो नहीं उठाने वाला उसको, बस खत्म हो गया मेरे लिए मालूम। तो ये सहाबा का अमल था और इस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पर अमल करते थे, एकदम जो कह दिया गया कर लिया गया। तो ये उनका तरीका था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज में आप जूतों के अंदर नमाज पढ़ाते, सहाबा भी जूतों में पढ़ते थे। मस्जिद नबी रेत की थी, ठीक है, और उसके अंदर ऊपर छाले वगैरह थी, तो आमतौर से नमाजें ऐसी पढ़ते थे, अल्लाह के रसूल जूते में पढ़ते थे। तो आप अबू दाऊद की रिवायत नमाज पढ़ रहे थे और नमाज की हालत में हमने जूतों को बाजू कर दिया उतार कर, सारे सहाबा ने कर लिया। जब नमाज हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे असहाब तुम लोगों ने ऐसे क्यों किया कि मैंने जूता उतारा तुमने उतार दिया? तो कहा हमको क्या मालूम, आपने उतारा, बस हमने देखा हमने भी कर लिया, अब हमको पूछने की जरूरत महसूस नहीं हुई क्यों आपने उतारा, बस नबी ने उतारा हमने उतार दिया और बाजू कर दिया उसको। कहा मुझे तो जिब्राइल आए थे नमाज की हालत में और मुझसे कहा कि तुम्हारे जूतों को गंदगी लगी है इसलिए मैंने उतार दिया। लेकिन सहाबा ने इंतजार नहीं किया कि अब अल्लाह के रसूल नमाज फेरेंगे, सलाम फेरेंगे, फिर हम पूछेंगे क्यों उतारा आपने, फिर हम उतारेंगे। देखा और कर लिया अपने नबी को। अब इसमें आगे ज्यादा सवालात क्यों क्या नहीं, हम लोगों का वैसा नहीं है भाई। ये नबी करम सुन्नत है, क्यों कब कैसे किसने बताया भाई, दलील है, कुरान सुन्नत की दलील है, ये हदीस की किताब का रेफरेंस है, हदीस सही है, मतलब इसका हवाला सही है। नहीं फिर भी देखेंगे अब तक क्यों नहीं करते थे, पड़ोसियों ने क्यों नहीं किया, वो इतने बड़े क्यों नहीं करते, वो इतने छोटे क्यों नहीं करते, वो तेल वाले क्यों नहीं करते, वो इतने बड़ी जमात वाले क्यों नहीं करते, वो इतने छोटे, ये सब सवालात नहीं होते। जब सुन्नत वाज़े सामने आ गई मामला खत्म हो गया।
हाँ, कोई बात आपको समझ नहीं रही तो आप उसके इन डेप्थ और जाइए, वो एक अलग बात है, लेकिन उतना वो चीज बड़ी अजीब बात है। एक मरतबा को वाक़या अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। आपने कहा, वो शख्स जो खड़ा है बैठ जा, है वो शख्स जो खड़ा है बैठ जा। अब हुआ यूं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह घुस रहे थे और मस्जिद नबवी में बाहर थे, तो वो वहीं बैठ गए चौखट पर। उसकी एहतियात ये थी कि जहाँ वहीं बैठ जाना चाहिए। सहाबा की मोहब्बत थी, मुखालिफत तो दूर की बात है, वो इतनी इताअत करते थे। तो इतना उन्होंने फॉलो किया, मतलब जैसे कि मिट्टी में कोई इंसान चल रहा है, रेत में चल रहा है समझ लो, और उसके पैर के निशान बनते हैं, तो पीछे चलने वाला उसी के अंदर पैर डालने की कोशिश करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं कि बाप चल रहा है आगे कोई बड़ा, तो बस सहाबा वैसे बस चलते थे, चीज समझ में आए या ना आए। नबी ने किया, हमने किया, नबी ने किया, हमारा अमल बन गया। अब हमारे पास बहरहाल 100 वजूहात है चीजों को आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे करने की, अल्लाह ताला बले रहम करे। आइए इसी तरह एक और अमल इसी के अंदर दाखिल करेंगे, जो चौथी बात का हिस्सा है, पांचवा भी आप गिन सकते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी करना। एक है आपकी वाज़ेह बात की मुखालिफत करना, अमल पर आपकी बेअदबी करना, याद रखिए ये अमल को बर्बाद कर देती है और ये बहुत खतरनाक चीज। हत्ता कि बेअदबी में ये भी शामिल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आप यूं ही ले, बगैर दरूद के साथ ले, ऊंची आवाज में ले, ठीक है, यह एहतराम के खिलाफ है। इससे भी अमल बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि सहाबा की समझ है, मेरी समझ नहीं है, इस सहाबा की समझ है। जब ये आयत आई थी तो सहाबा ने ऐसे ही समझा था उसको। ऊंची आवाज में बात करना, तेज बात करना, और ये अदब और एहतराम है। और इसका अदब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी अपनी किताब में रखा। इससे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तमाम मखलूक में सबसे महबूब मखलूक है, आपकी सबसे महबूब शख्सियत है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके लिए, आपके एहतराम में एक तरह से जो हमको अदब सिखाया गया वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ 4 मरतबा लिया, नाम के साथ मोहम्मद। और वो भी वजूहात है कि मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं है, तो हाँ मोहम्मद लेना जरूरी था क्योंकि इशारा नहीं कर सकते थे, तो नाम लिया। और एक मरतबा ईसा अलैहिस्सलाम ने पेशन गोई की अल्लाह के रसूल आने वाले, तो अहमद नाम लिया, तो 5 मरतबा नाम है, 4 मोहम्मद 1 अहमद, 4 मरतबा नाम लिया। एक तरह से एक मरतबा खाली दोहराया कि ईसा ने ये अपने कौम को खुशखबरी सुनाई थी कि अहमद आने वाले। बहरहाल बाकी सारी जगह क्या है, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुजम्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, ये अल्फाज कहे। ये नहीं कहा सीधा ए मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, नहीं कहा। हमें अदब सिखलाया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कह रहा है, हालांकि अल्लाह चाहता तो कह सकता था, लेकिन इतनी अफसोस की बात है उन लोगों पर जो अशार में, कव्वालियों में, नात के नाम पर सारा एक के बाद एक बस मोहम्मद चिल्लाते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, देखिए बस नाम पे नाम लिया जा रहा है। दरूद तो दूर की बात है, वो नाम लेने का तरीका भी सही नहीं है। देखिए आप चिल्ला चिल्ला कर, अल्लाह ने नहीं कहा या मोहम्मद अपनी किताब में, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, मतलब मोहब्बत के साथ। और ये तरीका है कि आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसका नाम सीधा लेना पसंद नहीं करता है, ये उसकी दलील है, ठीक है। या निकनेम्स, उसको नाम दिए जाते अच्छे अच्छे, उसके अलावा जो नाम है उसका पुकारने का, अरबों में भी तरीका था एहतरामन हो किसी को उसके नाम से ना पुकारने के लिए। जब तक शादी ना होती, बच्चा ना होता, तो बाप के नाम से इब्ने फुला, और शादी बच्चा हो गया तो अबू फुला बोलते थे, रिस्पेक्ट के तौर पे कि भाई नाम नहीं लेना चाहिए। तो शादी से पहले फुला का बेटा इब्ने फुला, और शादी के बाद बच्चा हो जाने के बाद जो लड़का होता पहला या लड़की के नाम से भी होता जो है अबू फुला, ये कहते हैं। बहरहाल तो इस मामले में एहतियात करें, चूंकि इससे अमल बर्बाद हो जाते हैं। आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में क्या फरमाता है, सूरह हुजुरात सूरह नंबर 49 उसकी आयत नंबर 2, अल्लाह फरमाता और कहता है, ऐ ईमान वालो, नबी की आवाज से अपनी आवाज ऊंची ना करो। आगे फरमाया, और ना इनके सामने बुलंद आवाज से इस तरह बात करो कि जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से बात करते हो, ठीक है, बुलंद आवाज से बात करते हो, वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाए और तुमको समझ में भी नहीं आएगा कब बर्बाद हो गए। और एक सहाबी रसूल थे, और ये बात कब आई थी, इसके ताल्लुक से 2-3 शाह नज़ूल के वाक़यात हैं। एक वाक़या ये कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु अबू बकर सिद्दीक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में तेज बात कर रहे थे, तेज, थोड़ी सी तेज, तो तब ये आयत नाज़िल हुई थी। और इसके बाद जो रिवायतें आती आप पढ़ेंगे तो रिवायतों में आता है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते तो हज़रत उमर इतने आहिस्ता से बोलते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछना पड़ता, उमर क्या, उमर क्या, मतलब और थोड़ा तेज, और थोड़ा तेज, इतना हल्लू बात करना शुरू कर दी थी। 2 लोग नबी की मौजूदगी में सिर्फ तेज आवाज में बात करें, अमाल बर्बाद हो जाएंगे, शऊर भी नहीं होगा तुमको, क्योंकि नबी के अदब और एहतराम के खिलाफ। अब जो लोग नबी के नाम से या मोहम्मद चिल्ला रहे, उनका क्या हाल होने वाला? ये कोई एहतराम है? ये कोई तरीका है पुकारने का? अल्लाह ने नहीं पुकारा ऐसा, सहाबा नहीं पुकारते थे ऐसा, अमाल बर्बाद हो जाएंगे। एक सहाबी के ताल्लुक से वाक़या आता है कि उनकी आवाज फितरतन तेज थी, ऊंची आवाज वाले थे, वो तेज बात करते थे। अब हुआ ये कि ये आयत नाजिल हो गई तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से गायब हो गए,
आए नहीं मजलिस में, कई दिन हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कहाँ है, जरा जाकर उसको देखो, उस शख्स को, बहुत दिनों से मजलिस में नहीं, वो आदी था मजलिस में बैठने का, कहाँ है वो आजकल। ये लोग गए और कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो उतना। कहा मेरे अमल तो बर्बाद हो गए, अब क्या फायदा। कहा कैसे बर्बाद हो गए। कहा मैं तो तेज बात करता था ना नबी की मौजूदगी में, तो लिहाजा मेरे अमल तो बर्बाद हो गए, मुझे तो शऊर भी नहीं हुआ। तो फिर अल्लाह के रसूल को बताया गया, कहा कि उसको कहो आ जाओ, इसलिए कि ये बात उसके लिए नहीं है। उन क्या होता है, लेकिन उन्होंने भी आवाज पस्त कर दी। साहबा पस्त आवाज में बात करते हैं। हत्ता की उलमा लिखते हैं जिस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम उनकी जिंदगी में था, उनकी वफात के बाद भी है। और आपकी कब्र मुबारक पर भी कोई तेज आवाज से बात नहीं कर सकता, वरना उसके भी अमाल बर्बाद हो जाएंगे और उसको मालूम ही नहीं होगा। एहतराम वही नबी का बाक़ तब से लेकर आज तक। अब उन लोगों का क्या हाल है जो जाते हैं जियारत के लिए मदीना, आप यकीन जानिए जानवरों के जैसा लड़ रहे हैं वहाँ। किस काम के लिए, जियारत करने के लिए। रोजा तो दिखता नहीं है, खबर मुबारक तो दिखती नहीं है, जाली है, वो सब पैक है बहरहाल। वो तो बहुत नीचे भी है बहरहाल, वो उसकी एक तारीख का मौका मिला तो देखेंगे। वो सामने नहीं याद रखी, बहुत अंदर है, सेफ है, और नीचे की तरफ है, याद रखी, दिखती भी नहीं किसी को, कोई दावा नहीं कर सकता मैंने देखा। आसान नहीं है उसको देखना, क्योंकि वो दरवाजा खोले ही नहीं जाता किसी के लिए। वहां लड़ रहे जानवरों के जैसा जियारत के लिए। आप कभी देखिए, मर्द फिर भी समझ जा रहे, कोई तो भी थोड़ा बहुत बोल देता है या फिर कभी डरते हैं। आजकल तो मारा नहीं जाता है, समझाया जाता है कि ज़माने में उनको सजा दी जाती थी, सीधा कर दिया जाता था। औरतों का तो ये हाल है, वो स्कार्फ खींच खींच के लड़ रहे, मेरा नंबर था, मेरा नंबर था। नबी की मौजूदगी में आवाज जैसा एहतराम तब था वो आज भी है, और फतावे मौजूद है, याद रखिए। तमाम मसलक के आप उठा लीजिए, फतावे यही है। जो एहतराम नबी का जिंदगी में था और वफात के बाद ही वही एहतराम है आपके खबर के सामने भी चीखना, चिल्लाना, पुकारना। और वो लोग जो नारे लगा रहे हैं जाकर खबर के पास, या मोहम्मद कह के चिल्ला रहे हैं, सोचना चाहिए मेरे दोस्तों कि आप जा रहे मदीना और मस्जिद नबी की जियारत, और अमाल बर्बाद करने की सारे आपने तैयारी कर ली आपने। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा यह नबी का अदब है, याद रखिए। पांचवा और आखिरी पॉइंट जो आज हम देखेंगे कि वो अमल जिससे करने से अमाल बर्बाद हो जाते हैं, उसमें आखिरी आज करेंगे रियाकारी, दिखावा। दिखावा एक बहुत खतरनाक चीज है, याद रखिए। ये भी पिछले अमाल को बर्बाद कर देती है, और कुछ इसमें याद रखिए ये उस मखसूस अमल को बर्बाद करती है। अगर रियाकारी वो मुनाफिक वाली है तो पूरे अमल को बर्बाद कर देती है, और रियाकारी वो है जो मुनाफिक तो नहीं है लेकिन कर बैठा तो उतना अमल बर्बाद। जैसा मैं दिखाने को ईमान लाया तो ये तो पूरा ही बर्बाद हुआ अमल। पिछले ईमान वाला हो लेकिन दिखावे के लिए नमाज पढ़ ली, कभी कि लंबी नमाज पढ़ रहा हूँ ताकि लोग देखे, अरे कितनी लंबी नमाज पढ़ता भाई, ये इंसान कितना दीनदार तकवे वाला है, तो फिर ये उतना अमल बर्बाद करेंगे। लेकिन ईमान और दीगर चीजें तो पूरे अमल बर्बाद कर देंगे। तो रियाकारी, मुनाफिक क्या करते, धोखा देते मोमिनों को, रियाकारी करते, बताते ईमान वाले, इनके तो पूरे बर्बाद। लेकिन हम भी रियाकारी से बचे, इसलिए कि इससे अमाल बर्बाद हो जाते हैं, जाया हो जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल हुआ और कहा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स जो है मैदान जंग के अंदर जाता है, नियत ये हो कि शहीद भी हो और नियत ये कि शोहरत भी हो, तो इसको क्या मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, याद रखिए। तो सुभान अल्लाह, हम लोग अपने आप को देखें कि हम लोग अमाल तो कर रहे हैं लेकिन वही है डबल। एक रिवायत के अल्फाज है, जब कोई शख्स कोई अमल करता है लेकिन वो किसी को दिखावे के लिए करता है, तो अल्लाह रोज़े क़यामत उस शख्स से कहेंगे, जा उसी से उसका बदला ले जिसको दिखाने को करता था। मैं चाह रहा हूँ कि भाई अल्लाह की राह में खर्च करूँ, लेकिन जब चेक इशू करूँ, पैसा दूँ तो कुछ लोग देखे उसको, वह मैं पैसा दे रहा हूँ, देखो देख ले तो वो आपको गुनाह नहीं, आपकी अजर जाएगा नहीं, याद रखिए। वो माना नहीं है इसका, लेकिन मकसद अंदर, नियत का मामला अंदर होता है ना, जाहिर पे नहीं। कि तो कभी कभार तो सदका दिखाकर देना भी अफजल है। जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खड़े थे, आपने ऐलान किया, एक अजनबी आदमी आया और चांदी के सिक्के लिए और लाकर रख दिए सामने, कहा ये मेरे तरफ से। सहाबा को जोश आ गया कि एक अजनबी आता है, नबी ऐलान करते हैं, हम नहीं देते हैं, ये आदमी देता है, और वो लोग भी दौड़ पड़ते हैं और देते देते, और चांदी का एक पहाड़ है, तो बहुत चांदी जमा हो जाती। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब कहा कि जो शख्स कोई अच्छे तरीके की अगर शुरुआत करे, ये अच्छा तरीका था ना, तो उसको उसके बाद सारे लोग जो उस पर चलेंगे उसका अजर मिलने वाला है। लेकिन इसने यहाँ दिखा के दिया था ना, मतलब लोगों ने देख लिया था उसे चांदी ला के डाली, तो कभी कभार ये भी जायज है, लेकिन उसकी नीयत पे सब है, नीयत पे सब है। तो मसला नहीं आपको देख लिया, आपने चेक दिया, कैश दिया, मकसद देख लिया नहीं है, मकसद ये कि आपकी नीयत ये कि लोग देखे इसको। हाँ, अगर वो वाली नीयत है देखने की, कौन सी, कि लोग जोश में आ जाए और तालना शुरू कर दे, तो अल्लाह मुझे भी अजर में, वो भी एक अलग बात है। लेकिन यहाँ दिखावा, रियाकारी कि मैं कितना सदका करता हूँ, खलास गया अमल। हदीस के अल्फाज है, 3 लोगों से जहन्नुम दहकाए जाएंगी। बहुत सख्त हदीस, याद रखिए, इसका बहुत बड़ा पसे मंजर है, पूरा लंबा वाकया मैं अब नहीं सुना सकता हूँ। बस 3 लोगों से जहन्नुम दहकाए जाएंगी। पहला शहीद, एक रिवायत में पहला आलिम, ठीक है, आलिम वो आदमी जो सकी था, अल्लाह के राह में खर्च करता था, और शहीद, तीनों जहन्नुम इनसे दहकाए जाएंगी। पूछा गया कि
ये लोग जिसने जान दे दी, माल खर्च कर दिया। एक रिवायत में कारी की भी अल्फाज हैं, आलिम के साथ जो अच्छी किरत करता था फरहान, कहा इन तीनों ने अमाल तो किया लेकिन पब्लिक को दिखाने किया, जो इनको चाहिए था अल्लाह ने दुनिया में दे दिया, अब यहाँ कुछ नहीं बचा उनके लिए। लेकिन बाज दफा वो ऐसी बातें कहते हैं जो हो जाती है। ये हम जानना चाहते वो कैसे होता, मतलब पेशन गोइयों की कोई हकीकत नहीं, मतलब उनकी सही और उनकी गलत बात की कोई हकीकत नहीं है, लेकिन सहाबा ने कहा उनकी एक बात सच हो जाती है। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई और कहा कि जब सहाबा ने कहा वह सच्ची हो जाती है, तो आपने फरमाया कि सच होती है जिसे जिन फरिश्तों से सुनकर उड़ा लेता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो बात सच्ची होती है वो जिन है जो फरिश्तों से उड़ा लेता है। अभी जिन फरिश्तों से कहाँ उड़ाता है, इसकी और तफसीलात एक सही बुखारी की रिवायत में बहुत लंबी है, मैं उसको यहाँ नहीं लाया हूँ इसलिए कि बहुत वक्त उसमें जाएगा। उसके अंदर बहुत डिटेल में कि फरिश्ते किस तरह से अपने परों को फैलाते अल्लाह के सामने, उनकी परों की आवाज़ किस तरह से आती है, वो कैसे तहपते होते हैं, फिर अल्लाह ताला कैसे अहकामात डेली उनको देता है, फिर वो अहकामात को सुन के एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन करने में जो हमने पहले देखा था, इसकी ताकतों में से एक ताकत है पहले आसमान तक ये जा सकता है। अल्लाह ने जिनों को ये ताकत और क़ुव्वत दे रखी है, जाहिर सी बात है उसकी पूछ भी गलत और सही इस्तेमाल की, ये जा सकते। तो वहां जो फरिश्तों की पूछ आपस में चलती है, जब अहकामात डेली के जारी होते, देखिए तकदीर तो लिखी गई, उसके बाद तकदीर के लिखे जाने के बाद याद रखिए तकदीर ईयरली भी दी जाती है। और ईयरली कब दी जाती है? शब कद्र में, इसलिए उसको कद्र कहा जाता है। ठीक है, शब कद्र में ईयरली दी जाती है। उसके अलावा तकदीर याद रखिए डेली बेसिस से फरिश्तों को दिया जाता है, आज इसके साथ क्या करना है, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो जब फरिश्ते डिस्कशन करते हैं आज इसका क्या मामला है, आज इसका क्या मामला है, तो इसकी चूंकि वहां तक रसाई है, तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, इस हदीस में नहीं, वो एक दूसरी हदीस का मैंने कहा फरिश्ते कैसे वो करते, इस हदीस में अल्फाज है सच्ची बात होती है तो जिन फरिश्तों से सुनकर उड़ा लेता है। तो वहां उसने वो बात सुन ली, एक बात सही वहां से उसने सुनी हुई एक बात याद रखी जो फ्यूचर की होने वाली ठीक बात होती है, जिसे फरिश्ते सुनकर उड़ा लेता है, और फरिश्ते से सुनकर जिन उड़ा लेता है और फिर इससे अपने वली मतलब उसका दोस्त काहिन, जादूगर, शोबदेबाज, अर्राफ, ठीक है, काहिन के कान में जो है मुर्ख की आवाज की तरह जो है डाल देता है। इसके बाद काहिन एक सच्ची बात को 100 झूठी बातों मिलाकर आपके सामने रख देता है। तो ये है वो चीज जो आप बोल रहे हैं कि एक चीज है, हाँ बोल रहा है वो सच हो रही है, उसकी हकीकत ये है। लेकिन काहिन को जो कहा अल्लाह के रसूल ने 100 बातों में एक बात सच वो मिलाता है, काहिन आपकी नफ्सियात से पहले खेलता है। तो 100 लाइज वो जो बोलता है झूठ, वो आपकी नफ्सियात से होते हैं, और एक उसमें सच मिला के फिर वो कर देता है। जैसा कि अब कल नतीजा क्या होगा, नतीजा तो इतना ब्राइट नहीं है, लेकिन एक उल्टे पर का मुर्गा, एक काला कलर का बकरा, 1 तोला जाफरान, 50 ग्राम फला, मैं तो कुछ भी नहीं लेता, ये लोग कोई भी कुछ भी नहीं लेते ना, इनको भी बच्चे होते हैं, इनको खर्चे होते हैं माशाल्लाह, ये कुछ अपने लिए कुछ नहीं करते बेचारे, सब वो किसी के लिए होता है, उनको दे दो, इनको खिला दो, इनको समझे ना। जैसे हमारे पास कई बार होता है ऑफिसर्स जब आपसे कुछ लेना चाहते लेकिन ले नहीं सकते, तो जिस दुकान से आपको चाय मंगाते तो चमचे का हिसाब रहता है, उसमें शक्कर का 2000 रुपये चमचा रहता हो, तो आप 1 शक्कर वाला चाय लेंगे, 2 चमची वाली चाय लेंगे तो 4000, समझे ना। तो इनका भी मामला सेटिंग ऐसे ही होती है अदर की। तो लिहाजा ये 100 झूठ से मतलब आपकी नफ्सियात से खेलते हैं। अब उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप किसी काहिन के पास गए, जाकर कहा तो आपके जाते हुए घर आप परेशान दिख रहे हैं, माशाअल्लाह पहले से पता था तुम परेशान हो, मुझे बताइए। आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपसे कहा बीमार दिख रहे, इसमें कौन सी उसने पेशेंट गोई की? मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस डॉक्टर के पास आप अच्छे थे और मिलने के लिए गए उसके पेशेंट टाइम के अंदर? डॉक्टर साहब आज खाली मिलना है आपसे, बात करना और चाय पीने। सबसे अच्छा दोस्त भी आपका डॉक्टर होगा तो आप सोच के जाएंगे कि नहीं उनके शाम में अब खाली वक्त जाएंगे, प्राइम टाइम है उनके बिजनेस का, वो काम कर रहे हैं उस टाइम में, पेशेंट को देख रहे हैं। तब ये कौन सा मतलब इसमें बड़ा होता है। लेकिन आप देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी रहती है कि अभी हर चीज को आपको सही करना है। अभी 100 झूठ में एक सच कैसा रहता है मालूम आपको? देखिए आप आए, एक नफ्सियात होती है इसके अंदर। अब आपने मुझसे पूछा कि आज मेरे साथ क्या एक अच्छा काम और क्या एक बुरा काम होगा। मैंने बोल दिया आज एक अच्छा काम आपके साथ, एक अच्छा काम होगा सिर्फ, वो 1 घंटे के अंदर इंशाल्लाह हो जाएंगे, और एक खराब काम होगा इंशाल्लाह दिन भर में, थोड़ा एहतियात कीजिए आज। अब आप क्या करते हैं? हस्बैंड ने बोले एक अच्छा काम होगा, एक बुरा काम होगा। कई अच्छे काम होंगे आप किसी काउंट नहीं करेंगे, जो आपको एक अच्छा लग रहा है क्या 1 घंटे में ना लागे, और ये 15 से ना लागे, अच्छा काम हो गया माशा, देखो फैज़ नहीं बोले थे आज एक अच्छा काम होगा। मैं आपकी सिर्फ नफ्सियात से खेल रहा हूँ, इसके पीछे कोई नॉलेज नहीं है मेरे पास। एक बुरा काम है, किसके साथ एक दिन में बुरा काम नहीं होता मुझे बताइए। लेकिन आप क्या करेंगे, वो पहले एक को काउंट कर लेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना बाकी छोड़ देंगे जितने बुरे हुए उसके बाद। क्यों? ये नफ्सियात है, ह्यूमन साइकोलॉजी। अब आप गए, आप जरा परेशान दिख रहे, हाँ परेशान हो, ठीक है। अभी वो एक आंख जला के पेपर के पीछे से एक तस्वीर आपको दिखेंगी इसके अंदर, और बराबर आपको दिख जाती, उसी की दिखती जिसको आप सोच रहे थे, उसने नहीं दिखा था आपको जी। आप भी सोच रहे थे कि उसने क्या होगा, इसने क्या होगा, फला ऐसा है, ये वैसा है, वो वैसी है, उसने फला क्या होगा। घर वालों ने आपके जहन में डाला होगा कि तुम्हारे फला करते तुम पे फला, तो तुम पे ही होगा। नफ्सियात है। जब वो आपको बताता आपको बराबर वो नफ्सियात में सब फिट हो जाता। एक औरत थी जो आपके पास पिछले हफ्ते आई थी, अब 50 औरतें आएंगी, लेकिन आप किसको सेलेक्ट करेंगे वो रिश्तेदारों में से जिसपे आपको सकता हाँ बराबर वही थे। हाँ एक औरत
इसकी आंखें बड़ी बड़ी है लेकिन इनकी आंखें छोटी नहीं, खोले तो बड़ी हो जाती रहती, यूं कर हाँ बड़ी है, आप सब फिट करते जाते। नफ्सियात सिर्फ साइकोलॉजी से आपकी खेलता है वो, 100 झूठ में फिर उसको एक चीज मालूम है जो होने वाली, एक चीज उसको मिक्स करके आपके सामने रख देता है और फिर पूरा क्रेडिट ले जाता है कि कल का उसने आपका दिन बदल दिया। आप सिर्फ इतना सोचिए, अगर वो किसी का कुछ भी बदल सकता और मालूम कर सकता, वो खुद यहाँ बैठ के सर्विसेज क्यों देता था आपको इन्फॉर्मेशन की, जमीन से खजाने निकाल लेता था, आसमान से गिरने वाले मीटेरॉइड को पकड़ के लाता, कितने करोड़ों में बिकते हो, क्या कुछ अपने लिए कर लेता था, वो खुद कुछ नहीं कर सकता है ना। तो ये बड़ी अहम चीज है, याद रखिए। तो इस तरह से वो आने वाली बात बताने का दावा करता है और इस तरह से वो कल होने वाली बात को कैसे बताता है, दोनों चीजें मैंने आपके सामने यहाँ रखी, याद रखिए। अब ये शोबदेबाजों का हाल ये रहता है, याद रखिए, कभी इनके सामने आप एक लठ लेके चले जाओ और खड़े हो जाए, लठ समझते ना आप, डंडे से बड़ा रहता हो, मोटा वाला थोड़ा हैवी, ले आए खड़े हो जा रहा है, ऐसा पूछना अभी क्या बोलता है, तुमको पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, क्या बोलता है, कल के फ्यूचर की बात हो रही है नहीं, तो आप देखिए फिर उनको सब समझ में आता है कि पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, आप समझ रहे। तो ये उनकी हालात है। मेरे जेब में एक नोट है, क्या नंबर है उसका, बताओ क्या नंबर, लेकिन वो नंबर आपने नहीं पढ़ा होना, याद रखिए, ये बात बड़ी अहम है, याद रखिए, क्योंकि आपने अगर उस चीज को पढ़ा तो आपके दिल में आ गई वो बात, आपने भी नहीं पढ़ा, देखिए वो बता सकता है क्यों, एक बता तो बोलना पूरा बंडल तुम्हारा, इसके बाद नहीं बता पाएगा। तो ये सिर्फ आपकी क्या करे, नफ्सियात से खेल रहा है। और ये चीज का डिस्कशन वहां नहीं हो रहा, ये मेरे जेब में ऑलरेडी चीज पड़ी है, ये डिस्कशन वहां से फरिश्तों से सुन के आते हैं। एक बात जो पता है कि कल इसके साथ ये होने वाला है उसको लेते हैं, शोबदेबाज 100 लाइज, 100 झूठ उससे मिलाता है, आपके सामने परोस देता है और हम लोग यकीन कर लेते हैं। ये तो वो है जो सच्चा जादूगर है, मतलब जिसने अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया, ये वो जादूगर है सच्चा। सच्चा क्यों कह रहा हूँ, आखिरत बर्बाद जो कर लेता है वो सच्चा जादूगर बन जाता है। बाकी तो ये सब ट्रिक्स्टर्स रहते हैं, शोबदेबाजी बोले इनको आप जबान में क्या बोलेंगे, हाथ की सफाई करने वाले, आंखों की बंदिश करने वाले, ये सब इनको तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ शोबदेबाजी से आपका काम निकालते हैं। किसी को झाड़ू से पीट रहे हैं, किसी को आंख पे भगा रहे हैं, ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का सिर्फ जहालत है, उसके पास कुछ इल्म नहीं है, वो सिर्फ अपने छोटी मोटी चीजों से वो सीख कर समझे ना वो कर रहा है। तो लिहाजा ये इस तरह से वो पिछली बात और होने वाली बात बताने का दावा करते हैं, इसमें से लेकिन कोई बात भी सच नहीं है, इस पे यकीन नहीं करना चाहिए। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वार्निंग दी इसके ऊपर, क्या वईद की, उस वईद को आप सुन लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत आपने फरमाया, कहा जो शख्स किसी गैब की खबरें सुनाने वाले के पास जाए, मतलब काहीन, अर्राफ, जादूगर, शोबदेबाज जो कल की बताने का दावा कर रहा है, ठीक है, ऐसी शख्स के पास जाए जो गैब की खबरें सुनाने का दावा करता है, पास आए और इससे किसी चीज के बारे में सवाल करे और इससे किसी कोई क्वेश्चन पूछे, तो उसकी 40 रातों तक नमाज कबूल नहीं होती, मतलब 40 डेज की सलाह उसकी बर्बाद हो जाती। इसका मतलब ये नहीं कि अब 40 दिन नमाज नहीं पढ़ना है, मतलब ये है कि पढ़ना तो है लेकिन ये इट्स अ फाइन, आप उसको अजर नहीं मिलेगा आपको। तो 40 दिनों की नमाज बर्बाद हो जाती जो शख्स इस तरह से ये काम करता है, जो काहिन के पास जाता है और उससे सवाल करता है, लेकिन सिर्फ सवाल कर रहा है, अब यकीन नहीं किया, उसने सिर्फ सवाल किया तो 40 दिन की नमाज गई, अब यकीन किया तो क्या होगा। दूसरी हदीस में आता है, अबू दाऊद की रिवायत, हदीस लंबी है, मैं सिर्फ अपना पॉइंट उसमें से लूंगा क्योंकि उसमें कई और भी अल्फाज है, अलग अलग गुना और भी अल्फाज, ठीक। आपने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स किसी काहिन के पास आए फिर जो वो कहे उसकी तस्दीक करे, हाँ ऐसी एक है जो पहले इसमें सिर्फ सवाल कर रहा है, वो हो सकता है ऐसा भी इंसान हो जो यकीन नहीं करता उस पर, लेकिन सवाल किया, गया ना तो गुनाह हुआ, 40 दिन की नमाज चलेगी। अब ये सवाल भी करता है और यकीन भी करता है और उसकी तस्दीक करे, तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा कि उसने उस चीज का इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब और सुन्नत दोनों नाजिल हुई, अंदर की कुरान और हदीस जिसको कहेंगे हम लोग। तो वो मुनकिर हो गया शरीयत का, वो काफिर हो जाता है जो इस बात पे यकीन कर लेता है, और जो यकीन नहीं करता सिर्फ क्वेश्चन करता है, 40 डेज की नमाज चलेगी, यकीन कर लिया, नमाज भी गई, ईमान भी गया। अब ईमान ही चला गया तो 40 दिन की नमाज आ गया, नमाज ही उसकी, ईमान ही चला गया, किस वजह से उसने सवाल किया। अभी बात मैं क्यों रख रहा हूँ, याद रखिए, ये इतना कॉमन हो चुका है हमारे समाज के अंदर, हर आदमी दूसरे से इसके मालूमात निकाल रहा है कि कल क्या होगा, तो अपन ये आगे बढ़ते हैं, हर चीज में छोटी से बड़ी के अंदर ये हो रहा है। और कुछ लोगों का तो वो फैमिली अपॉइंटेड लोग रहते हैं, उनके पास जाकर पूछना, कुछ अभी तो अब बहरहाल इंटरनेट का दौर है तो ऑनलाइन भी चल रहा है ना, 50 पहली बात आपकी फलां से मुफ्त में है, अगली बात आपको 50 रुपए मिनट रहेंगे, तो आप चलो फ्री तो है, सवाल किया 40 दिन की नमाज गई, यूं ही किया, ऐसी टेस्टिंग पूछ लेते हैं, कुछ भी करते हैं और यकीन कर लिया, तो उसने क्या किया, अपना ईमान जाया कर दिया। ये तो जिसको कहेंगे वाकई में जो जादूगर काहिन है, जो मैंने कहा ना सच्चे ईमान खो चुके अपना आखिरत दरबार को, उनका हाल है। अभी तो हालत ये है कि अल्लाह की अदना से अदना मखलूक से सवाल किया जा रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। और रास्तों में हमारी मुस्लिम औरतें बैठी है, घरों में मर्द बैठे मोहल्लों में, एक आदमी एक पिंजरे में, अल्लाह की एक मखलूक, कई मखलूकात हैं अल्लाह की, उसमें से एक मखलूक तोता लेकर आता है, उसके अंदर कार्ड्स रखे होते हैं और वो उससे सवाल करता है, ये तोता लाला के एक पत्ता डालता जाता है। अभी तोता तो मजबूर है, देखिए
ये मोहब्बत है, तौहीद परस्त होता है, अल्लाह की हर मखलूक अल्लाह की इबादत करती है, इंसान उसको मजबूर कर देता है कई बार। तो ये तो हंसता हूँ इंसानों पर कि ये अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ने इनको जो है आदम की नस्ल से बनाया और ये मुझसे सवाल कर रहे हैं। मजबूर है बेचारा, आप क्या करेंगे, उसको पाला वैसा गया, उसको तकलीफ दी जाती है, वो आके काट दे रहा और आप यकीन में करें हाँ मैं डूब कर मरूंगा, मरने का सवाल कर लिया तो फला होऊंगा, ये होऊंगा, और वो उस पर यकीन कर रहा है। रास्ता चलता हुआ कोई भी आदमी आपके घरों पर आ रहा है, हमारे घरों पर आ रहा है, चल पूछने में क्या जा रहा है, उसको हाथ दे रही है हमारी औरतें, बच्चे हाथ दे रहे हैं, वो लकीरों से आपको बता रहा है, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, हाँ, इल्म अबजद वो नंबरों से निकालते हैं, कंकर से निकालते हैं, कौड़ी और हड्डियों को फेंकते हैं, उसके अलावा रेत को ऊपर से नीचे गिराते हैं, अंगूठों के अंदर आपको चीज़ों को दिखाते हैं खुशबुल मल कर, उसके बाद वो कागजों के अंदर जो मैंने पीछे से लाइटर वाला बताया, पानी के अंदर चेहरा दिखा रहे हैं, क्रिस्टल बॉल्स के अंदर जो होते हैं बने हुए, बहर आजकल क्रिस्टल तो नहीं आते, वो चाइनीज बॉल बोलेंगे समझो, उसके अंदर आपको जो है क्या दिखा रहा है बहर, लेकिन आपको अब तो AI के जरिए भी दिखाता हूँ तो नहीं मानो बहर, लेकिन वो दिखा रहा है और आप उसको यकीन कर रहे हैं। ये सब हो रहा है, हो रहा क्या इससे, लेकिन एक सवाल किया बगैर अकीदे के 40 दिन की नमाज गंवाई, और एक सवाल किया अकीदे के साथ ईमान गंवा दिया। आप अंदाजा लगाइए, छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा, आप कहाँ शादियों कीजिए, आपकी इतनी शादियां होंगी, इतने बच्चे होंगे, बेटे कहाँ से सीख के आते हैं ये सब चीज, हथेली पे दिया पीछे क्या होता है क्या देखते हैं, वो हमको फलाने सिखाया, और ये छोटी चीजें दिखती है लेकिन इसका बड़ा असर है आदत। अभी कल क्या होगा उसका तो हाल ये है कि हमारे पास हर घर में अखबार आते हैं, अखबारात में लिखा हुआ है कि आपके साथ क्या होने वाला है। अगर आप ये 15 से 15 तक पैदा हुए हैं, दिसंबर की 15 से लेकर जनवरी 15 के बीच में आप पैदा हुए, तो आपका बुरूज, कंस्टिलिएशन, जो तारे होते हैं उनके क्लस्टर्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो लोगों ने उसको 12 महीनों के एतबार से 12 शक्लें दे दिए, जुड़वा और वो सब अलग अलग नाम है, शेर और ये जो भी बहरहाल मछली फला 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 XYZ, तो 12 के दे दिया अदर की, मतलब वो बुरूज के सितारे आपके ऊपर है, तो वो उस सितारों का इफेक्ट बोलते हैं आपके फ्यूचर में होगा, लिहाजा उसमें अखबार में सुबह सुबह पढ़ लेते हैं आज 15 से 15 20 में, अच्छा आज काला ड्रेस नहीं पहनना, आज 100 की नोट इस्तेमाल नहीं करना है, आज ब्लू कलर फला नहीं होना, आज ये नहीं होना, हम उस पर यकीन कर रहे हैं। ये भी तो वही है ना जो कल का बताने कर रहा है पेपर में, और आप पढ़ रहे हैं और आप यकीन कर रहे हैं और आप वो अमल को रुक जा रहे हैं कि नहीं आज मैं ये नहीं पहनूंगा। आपने उस चीज पर ईमान लाया जो उसके पास थी और उस चीज का इनकार किया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई। इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये बड़ी अहम चीज है, याद रखिए, इसको समझना जरूरी, याद रखिए, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे ईमान और अकीदे से है, और इसका ताल्लुक इस चीज से है कि अगर इस पर यकीन करने से इस्लाम से इंसान निकल जाता है, याद रखिए। और ये मामूली समझ के हमारे पास हर घर में हो रहा है, हर दूसरी जगह हो रहा है, हर न्यूज़पेपर में आ रहा है, हर आदमी सोच रहा है, खास तौर से जब कोई मुसीबत, दुख, परेशानी, दर्द, बिजनेस का लॉस, हाँ ऐसा कुछ होता है ना, साइकोलॉजिकली डिप्रेस, एंग्जाइटी जब इंसान को होती है तो इस तरफ इंसान फौरन ही झटके मर जाता है, क्योंकि उसके पीछे बैकअप में कोई अकीदा नहीं होता कि मैं क्यों ना करूँ इस चीज को। सब बोल रहे करो, अब बीमारी आपकी इतने दिन से नहीं जा रही ना, हाँ कुछ तो भी करनी है, पहले पता करो किसने किया, उसके बाद इलाज शुरू करेंगे, फिर आप चले और किसने किया, अब शुरू हो गया मामला। क्योंकि अल्टीमेटली जादू भी कोई असर नहीं करता आप पे जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो, ये बात बिल्कुल तय है। अभी वो हम इससे पहले जादू की हकीकत में हमने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 102 पूरी ले चुके हैं। किसी ने अगर नहीं सुना तो 102 आयत आप जाइए, उसकी तफसीर पढ़िए, डिटेल में पूरी जादू की हकीकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस एक आयत में, जो 2 फरिश्तों को एक कौम की आजमाइश के लिए भेजा गया था और वो आजमाइश जादू के जरिए थी, पूरा वाकया सुना दिया। आप उसको पढ़ ले, पूरा आपके सामने मामला क्लियर हो जाएंगे। तो ये जादू भी एक टेस्ट है, एक इल्म है, लेकिन एक टेस्ट है जो इंसानों के लिए अल्लाह ने उस जमाने में लिया था उस कौम से। क्यों लिया था, क्या लिया था, अल्लाह की हिकमत होती है, याद रखिए, उसको हम नहीं जान सकते। आप बोल सकते कि ये वजह होंगी, बट वल्लाह वाला वो अल्लाह ही जानता कि उसने किया था। तो वो टेस्ट था, याद रखिए, और उस टेस्ट में वो कौम फेल हो गई थी, याद रखिए। और हम मुसलमान आज ये सब चीजें कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा तमाम लोगों से जो इस बात को सुन रहे हैं, इन शोबदेबादों से, इन काहिनों से, इन कल की बात बताने वालों से, कल हो चुकी वाली बात बताने से, आने वाले कल होने वाली बात बताने वालों से अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कीजिए। याद रखिए, ये हमारे दीन के अंदर बिल्कुल जायज और दुरुस्त नहीं है। किसी के दीन में ये जायज और वो होगा, वो करे, वो एक अलग मामला है। सबको इख्तियार है एक दीन का, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए जायज। तो अल्लाह के लिए चीज को आप मजाक और छोटा ना समझे, पूछ लिए तो क्या हुआ, कर लिए तो क्या हुआ, चलो पूछ लेंगे, मजाक में, जवानी के जोश में, चलो उसको सता दे फला, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। याद रखिए, क्योंकि अननेसेसरी ईमान को टेस्ट करना ही कभी भी दुरुस्त नहीं। अननेसेसरी टेस्ट करना कि मैं ये सोचूं कि दज्जाल अगर आ जाए तो मैं उससे लड़ूंगा, नहीं, टेस्ट नहीं, ईमान का टेस्ट नहीं, क्योंकि वो बहुत खतरनाक आजमाइश। अल्लाह से पनाह मांगते रहना, बस ये सबसे अच्छा। आ जाए तो देखा जाएगा, अल्लाह ने फरमाया दज्जाल आ जाए तो अल्लाह ताला एक मोमिन को काफी कर देगा, क्योंकि मोमिन पहचान लेंगे, उसके चेहरे पे लिखा हुआ रहेंगे। लेकिन ख्वाहिश नहीं करना कि मेरे सामने आए, मैं खड़े रहूं जाके, टेस्टिंग अननेसेसरी ईमान के लिए। तो ये क्यों, हम या तो कोई टेस्टिंग कर ले रहा है ईमान की, कोई यूं ही सवाल कर ले रहा है, कोई यकीन कर ले रहा है। अच्छा, आपने एक बार सवाल कर लिया, वो हुआ नहीं, 10 साल बाद कुछ हुआ, जहन में खटकता हो, उसने बोला था यार, अननेसेसरी ये साइकोलॉजिकल हरासमेंट होता है। याद रखो,
तो लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा ये जादूगर, शुबदेबाज, काहिन, इन लोगों से आप अपने आप को और तमाम अपने बच्चों वगैरह को बचाने की कोशिश करें और ये अकीदा उनको सिखाए, बताए। और मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, पिछली बात कैसे बताते, अगली बात कैसे बताते, बताओ, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो ये बात को समझने की हमें याद रखने की जरूरत है। अब दूसरा जो हिस्सा था याद रखिए, जो उसकी ताकतों में से एक है, जो ये कहानत से रिलेटेड है, उसको जादू बोलते हैं, याद रखिए। इंशाल्लाह उसको अभी शुरू करेंगे, अगले जुम्मा इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो जादू, अब जादू क्या होता है उसको भी समझने की जरूरत है, याद रखिए, क्योंकि ये मेन टॉपिक था, जिन और जादू, क्योंकि जादू बगैर जिन के नहीं होता, याद रखिए। जादू क्या होता है? जादू, बहुत से लोग ये बोलते हैं ये नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता, नजर बद का भी होता है। लोग बोलते हैं नजर कैसा लगती होंगी यार, हाउ, कैसा पॉसिबल है, ठीक है, कैसे होता होगा, याद रखिए। तो याद रखिए उसके लिए मैं खाली कहूंगा कि जो जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी ने स्टडी किया होगा तो इनकी पूरी स्टडी है, ऑनलाइन जाके कभी देखना, देखिए। जब इनको मॉनिटर किया जाता है तो अलग बिहेव करते हैं, और जब मॉनिटर नहीं किया जाता इनका बिहेवियर अलग होता है। उसका पूरा एक वही है, इलेक्ट्रॉन्स बिहेवियर व्हेन मॉनिटर्ड व्हेन अनमॉनिटर्ड, एक पूरा एक्सपेरिमेंट है उसके पास जो किया गया, और हद दर्जे से आज तक चल रहा है कि इनको पता कैसे चलता है कि हम उनको देख रहे हैं जो, और ये अलग बिहेव करते हैं, और जब नहीं देखते तो अलग बिहेव करते हैं। तो कैसे होता होगा? आपने देखा तो उन्होंने बिहेव करना शुरू किया अलग से। तो बहरहाल कई चीजें ऐसी, तो नजरे बद लोग बोलते कैसी होती हुई, जादू कैसे होता होगा, एक सवाल होता है। तो लॉजिकल है, कोई भी नहीं, सवाल करना तो अच्छी बात है सीखने के। देखिए जादू क्या है? जादू एक्चुअली कलिमात है, वर्डिंग्स है, अल्फाज हैं, जुमले हैं, जो अपने अंदर असर रखते हैं। और ये बात तय है कि हर की जाने वाली बात अपने अंदर असर रखती है। अल्लाह का कलाम का असर देखा आपने लोगों पर, जिसको जादू वगैरह होता है उसे पढ़ा जाता है, उसका हाल क्या होता? अल्लाह के कलाम का असर। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अगर इस कलाम को हम पहाड़ों पर उतार देते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता है इसके वजन से। कलाम, उसके अहकाम, और उसको छोड़ने के नतीजे में जो होगा तो पहाड़ को समझे उसकी कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह ने कहा इंसान बड़ा जालिम और जाहिल है कि ले लिया उसको, लेकिन अमल नहीं किया उसके ऊपर। तो कुरान का असर, एक अच्छे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबियाओं के कलिमात का असर जो कौमों पे हुआ, एक अच्छी मुखर्रिर और स्पीकर का आप पे जो इफेक्ट होता है ना, तो ये असर महसूस करते हैं ना। चलिए वो नहीं तो एकदम जनरल एग्जांपल देता हूं, इसका बहुत जल्दी समझ जाएंगे। आप बिल्कुल हशाश और बशाश, खुश और खुरम, बिल्कुल एकदम अच्छे मूड में, जॉली मूड के अंदर आप बिल्कुल घर से रेडी होके तैयार होके बहुत अच्छे निकले, और एक छोटे से बच्चे ने आपको गाली दे दिया। क्या हुआ आपको? अचानक चेहरा लाल, और भाग रहे आप उसके पीछे, और हम परेशान कर रहे आप क्यों भाग रहे हो उसके पीछे? उसने गाली दिया मेरे। उसके गाली ने एक इम्पैक्ट और असर डाला आप पर। गाली क्या है? जुमला है, वर्ड है, उस वर्ड ने आप पे असर डाला। तो अच्छे कलिमात भी असर डालते हैं और बुरे कलिमात भी असर डालते हैं। तो अच्छे कलिमात की मिसाल कुरान, अच्छे कलिमात की मिसाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, अच्छे कलिमात की मिसाल उलमाए हक की तकरीरें जो आप पे इफेक्ट डालती है, असर करती है। आप बोलते मैं वहां गया तो मैंने तौबा कर लिया, मैं उनसे मिला, मैंने वो फला चीज छोड़ दी, असर डालते हैं। उसी तरह जादू कलिमात है, बुरे कलिमात है, जिन कलिमात को अदा करने वाला, जिसको हम जादूगर बोलेंगे, अदा करने वाला शयातीन को खुश करता है। जब शयातीन खुश हो जाते हैं उन कलिमात से, और ये कलिमात हमेशा याद रखिए, ये कलिमात हमेशा याद रखिए, कुफरिया शिरकिया होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और अगर कोई कुरान से भी करके जादू करता है, इससे भी होता है, याद रखिए, बहुत से लोग जादू जो करते हैं वो कुरान के जरिए भी करते हैं, तो वो कुरान के साथ बहुत गंदे गंदे काम करते हैं, जिसके नतीजे में फिर शैतान खुश होके उनको फिर वो पावर, डिग्री, पदवी, मुकाम, असर दे देता है। बट जब भी वो खुश होके कलेमात से जो बुरे और घटिया और कुफरिया और शिरकिया और गंदे से गंदा, मतलब वो अब मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, आप मेरे पुराने लेक्चर है जादू की हकीकत अगर देखना है तो आप देखिए, 3-1 घंटे का है, सिर्फ जादू, अक़साम और ये सिर्फ उस पर मैंने डिस्कशन किया, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो ये कलिमात को अदा करके शयातीन को खुश करते हैं, शयातीन को खुश करके फिर उनके अंडर में खुद जाते हैं, उनको अपने अंडर में नहीं ले सकते। आप समझ रहे? हमारे पास हर दूसरा आदमी क्या बोल रहा, मेरे कब्जे में क्या है, जिन बोलते हैं, लेकिन हमारे पास अगर दीनी शख्सियत जरा दिखती है तो क्या बोलते हैं, मुवक्किल है हमारे, मुवक्किल। मेरा बुनियादी क्वेश्चन है, तुमको इजाजत किसने दिया मुवक्किल की? कब्जे में लेने की इजाजत किसने दिया? अगर ये जायज होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मुवक्किल थे? बेसिक क्वेश्चन। देखिए, अगर आप बोलते आपका 21 मुवक्किल है, 20 है, 50 है, तो मेरा सवाल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत, जंगे बदर में तो आपको जाने की जरूरत नहीं थी, मुवक्किलों की फौजी भेज देते तो आपका काम का खत्म हो जाता था ना। इतनी तकलीफ, 313 सामान की कमी, वो सब जरूरत ही नहीं था। मुवक्किल जैसा इन्हों कर ले रहे, 20, 25, 50, 21 है इनके पास, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम अंदाजा लगाइए। अल्लाह के सबसे महबूब शख्सियत दुनिया में, आप तो क्या कुछ नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, आपके पास एक भी नहीं। चलो ठीक है, आप तो नबी थे, नबी का क्या, आप तो फरिश्ते आ जाएंगे नबी के लिए, अल्लाह चाहेंगे तो बोल देंगे हो जाएगा नबी के लिए, ठीक। अबू बकर सिद्दीक के पास कितने मुवक्किल थे जो आपने पाल के रखे मुवक्किल, आपका बोलना है। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि मुवक्किल इनके पास नहीं होता है, ये उसके गुलाम बनते, बस ये बात याद रखिए, कॉन्सेप्ट याद रखिए। और जब वो गुलाम आपको बनाता है,
तो कंडीशनल आपको कुछ पावर्स देता है। वो कंडीशन कैसे होती है? जब तक पिछली दाढ़ें अच्छी रहेंगी। इसलिए लोग देखिए अभी भी कई लोग आते हैं, उनकी दाढ़ें अब ढीली होगी ना तो अब उनके बातों में असर नहीं रहा। वो खुद ही बोलते हैं अब मेरा वो मुवक्किल चला गया। वो आपको कंडीशनल आएगा। वो कंडीशनल आएगा कि आप अपने बेटे को या अपने बच्चे को जो पहला वजूद में आएगा उसको इतने उम्र के अंदर अबॉर्ट करेंगे तो मैं आऊंगा तुम्हारे पास। तो वो कुर्बानी भी वो देता है इसके अंडर में जाने के लिए। और हर इलाके के अंदर एक बड़ा, जैसा गुरु होते हैं हमारे पास इंसानों में, वैसे हर इलाके में एक बड़ा जिन होता है, सरदार काफिरों का। उसके चेले चपाटे होते हैं, मतलब फला गैंग के फिर फला लीडर्स, और फिर वो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करते, भाई इसको मैंने ही बोल दिया, इसको इतना कर दो, इसके उसमें इतना असर डाल दो कि इसने अगर जादू किया तो इतना, समझे ना, जितना इम्पैक्टफुल कुफ्र और शिर्क ये करेगा इंसान उतना उसको अलग अलग सलाहियतें ऊपर से देंगे। लेकिन ये सब शिर्क और कुफ्र के बाद होता है, मतलब अपनी आखिरत को बेचने के बाद ही जादूगर एक पक्का जादूगर बनता है। कुरान ने कहा उसके आखिरत में खलाक अमल कुछ नहीं रहेंगे उसके, वो उसको बेचना है उसको आखिरत। तो जब दुनिया में ये पोजीशन या वो जो भी बोल रहा है भाई यूं करूंगा तो तुम गिर जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे, तुम होते कुछ लोगों के इतने असर होते हैं कि वो जादू इतने जल्दी भी होता है कि आप पे कुछ करेंगे वाकई में आपका सर दुखना चालू हो जाएगा फौरन, इसलिए कि वो उतना इम्पैक्टफुल काफिर है, इसलिए कि उसके पास ये है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी कोई ये जिसको मुवक्किल बोलते नहीं था। अगर उनके पास नहीं था तो किसी को इख्तियार नहीं दुनिया में मुवक्किल वक्किल किसी को बनाने का। और वो क्यों नहीं था उसकी वजह भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं सहाबा से फजर की नमाज में, कल रात एक शैतान मुझे नमाज में आके छेड़ रहा था, मैंने उसको पकड़ लिया गर्दन से, उसकी ये कॉलर पकड़ लिया, अल्लाह का मैंने उसको पकड़ लिया और सुबह ये सोचा कि मदीने के शरीर बच्चों को उस पर छोड़ दूंगा ताकि उसको सताए। लेकिन फिर मुझे मेरे भाई सुलेमान की दुआ याद है। सुलेमान साहब ने कुरान में एक दुआ की थी। क्या दुआ की थी? अल्लाह मेरे बाद जो तूने जो ये जिनों पर तसल्लुत दिया है, उनको पूरे जिनों पर, हवाओं पर, परिंदों पर, चरिंद पर, जानवरों पर इख्तियार अल्लाह ने दिया था। तो कहा अल्लाह ये इख्तियार मेरे बाद किसी को नहीं देना। तो कहा मुझे मेरे भाई सुलेमान की दुआ याद आ गई, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। समझ गए आप? क्यों नहीं कर सकते, मुवक्किल बना सकते किसी को, बनता भी नहीं। बहरहाल मैंने उसकी वजह भी आपको बता दिया, क्योंकि मोमिन जिन आपके कब्जे में क्यों आएंगे, गुलाम थोड़ी आपका हो। और काफिर जिन आपको कब्जे में लेगा, आप जो भी बोले उसको बहरहाल एक अलग बात है, और वो आपकी जिंदगी और आखिरत तो बर्बाद कर देगा, साथ में आपकी नस्लों को तकलीफ देगा। और जितने भी इनके अतराफ में इवन फैमिली मेंबर्स भी होते हैं वो परेशान हाल होते हैं, अगर वो अच्छे भी है बेचारे, क्योंकि इसकी नहुसत से सबको प्रॉब्लम होता है। बहरहाल ये चंद बातें थी जो हमने पिछली बातें और अगली बातें कैसी बताते उसकी देखी, और जादू की कुछ इब्तिदा की। इंशाल्लाह अगले जुमा मौका मिला तो इसके आगे की चंद बातें मैं इंशाल्लाह से रखने की कोशिश करूंगा। बस मकसद ये था, याद रखिए कि अपने अकीदे को हम सुधारें, चीज़ों को हम समझें, कॉन्सेप्ट्स को हम समझें, और हमारे दीन और शरीयत का कितना बड़ा फजल है। हमको हर चीज़ बता दी, याद रखें, हर चीज़ बता दी ताकि हम चीज़ों को समझ जाए, होने से पहले परख ले, अकीदे की बर्बादी होने से पहले बच जाए। जान माल इज्जत आबरू, आपने वाकयात देखे, कितने वाकयात टीवी वगैरह न्यूज़ में आप देख रहे हैं, कहीं कहीं लोगों की जान ले ली गई, दे दी गई, बर्बाद कर दिया गया। सौों में वाकयात आजकल आ रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि ये जिन जादू, जमीन से खजाना निकालना है, आसमान से बारिश बरसाना, पैसों की ये तमाम चीज़ों के चक्कर। तो एज अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते हमको ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए। हमारे बच्चों से लेकर बड़ों तक इस अकीदे में मजबूत होना चाहिए, ताकि अल्लाह ना करे कभी ऐसा कोई इंसिडेंट सामने आ जाए तो हम अपने अकीदे के इल्म के जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब और सुन्नत से मिलाए, हम कहें कि हम नहीं करते, इसमें हम नहीं जाते, ये चीज़ गलत है, शरीयत हमारी गलत बोलती है, हम ये काम नहीं करते। बच्चों को आना चाहिए और ये चीज़ बताना चाहिए। डर का टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक वो है कि उनको फ्यूचर के नुकसान से आखिरत के बचाने के लिए आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने शुरू में ये बात कही थी कि टॉपिक मैं डर के लिए नहीं ले रहा हूँ, डर निकालने के लिए ले रहा हूँ कि सब चीज़ों से डर निकाल कर वो करें। इंशाल्लाह अगली बार जादू, उसका इलाज और वगैरह कुछ चीज़ें रखने की बार कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि